हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, हमने इससे पहले 4.3 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 4.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। 4.4 के अंदर भी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हमने पिछली वाली क्लास में सोल्व कर लिए थे, ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से। आज का अपना क्वेश्चन है 4.4 के अंदर। 4.4 को करने से पहले एक क्वेश्चन था 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 4। पहले उसको कंप्लीट सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें जो सोल्व करवाया था वो तो पीछे आंसर था ही नहीं इसमें। उसको पहले सोल्व करते हैं। तीसरे स्तंभ के अवयवों की सहखंडों का प्रयोग करके आपको 1x yz 1y zx 1z xy का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से। इसको सोल्व करने से बोला तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का उपयोग करना है, ठीक है? तो तीसरे स्तंभ के सहखंड निकालते हैं। तीसरे स्तंभ के अंदर पहला अवयव क्या है तीसरे स्तंभ का? ये हो गया मेरे पास A1 2 A1 3, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव -1 की पावर 1 + 3, ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये गई पंक्ति, ये गया स्तंभ। z का 1 से गुणा z और y, तो मेरे पास A1 3 क्या निकल के आएगा? z - y। हम निकालते हैं A2 3 -1 की पावर 2 + 3, इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये गई पंक्ति, ये गया स्तंभ, z - x। इसको सोल्व करते हैं तो z - x माइनस अंदर गया तो x - z, ठीक है? अब निकालते हैं इसका A33 -1 की पावर 3 + 3, इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, y - x। तो मेरे पास क्या बचेगा? ओनली y - x। हम निकालते हैं डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? अवयव और उसका सहखंड प्लस अवयव और उसका सहखंड, अवयव और उसका सहखंड, ठीक है? तो देखिए ध्यान से। A13 की वैल्यू कितनी है? yz, और कैपिटल 1 z - y प्लस इधर क्या है इसकी वैल्यू A23 की? zx, A23 की x - z प्लस A33 की xy, और इसकी वैल्यू क्या है? y - x। मैंने अवयव और उसके संगत सहखंड का मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख दिया, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा? yz² माइनस के y² प्लस zx² z² ठीक है? आगे xy² x² अब देखिएगा ध्यान से, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में मैं माइनस का yz कॉमन ले रहा हूँ। माइनस yz कॉमन लिया तो यहाँ से तो क्या बचेगा? z - y। yz कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से? z, y से y गया, क्या चक्कर पड़ गया? वापस देखना पड़ेगा इसको। yz A13 z - y देता y z² - y² z, तो कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से माइनस के yz, y कॉमन z कॉमन, यहाँ से बचेगा y माइनस, यहाँ से y बाहर z बाहर, तो बचेगा y - z। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से और यहाँ से, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ? x²। x² कॉमन लूँगा तो क्या आएगा? z - y आएगा। अगर प्लस का x² कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? z - y।
पर मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा वाई माइनस जेड, ताकि वाई माइनस जेड यहाँ गया, यहाँ जाएगा, तो एक बार और आएगा, कॉमन आ जाएगी। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक्स, मेरे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। वापस देखिए मैंने क्या किया, अवयवों को उनके सेकंड से गुणा करके जोड़ने पर आपको सारणिक का मान मिलता है। जिस स्तंभ के सापेक्ष आप सेकंड निकाले हो, उसी स्तंभ के अवयवों को आपस में गुणा करके जब जोड़ते हैं तो अपन को निकलता है सारणिक का मान। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अवयव लिखा, उसका संगत सेकंड लिखा, अवयव लिखा, उसके संगत सेकंड लिखा, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों में कॉमन आया माइनस वाई जेड, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म में मैंने कॉमन लिया एक्स। अब देखिएगा आगे y माइनस जेड माइनस की एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब पूरी टर्म में से मैं कॉमन ले रहा हूँ y माइनस जेड, तो मेरे पास बचेगा माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट वाई प्लस जेड, ठीक। अब हम चलते हैं आगे की ओर, y माइनस जेड एज इट इज माइनस वाई जेड एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का वाई से गुणा एक्स वाई, एक्स का जेड से गुणा एक्स जेड। अब देखिएगा आगे क्या होता है, y माइनस जेड एज इट इज, इस वाली टर्म में इस वाली टर्म में कॉमन क्या रहा है जेड, मेरे पास बचेगा x माइनस वाई, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास, अगर प्लस का x लेते हैं तो y माइनस एक्स, तो माइनस का x कॉमन लिया तो इसमें भी आ गया x माइनस वाई। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म में माइनस वाई जेड और y कहाँ है, ये रहा, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो मेरे पास आया x, सॉरी इस वाली टर्म में मैंने z कॉमन लिया तो मेरे पास आया x माइनस वाई, इस वाली टर्म में मैंने माइनस x कॉमन लिया तो मेरे पास आया x माइनस वाई। आगे की ओर चलते हैं, y माइनस जेड एज इट इज, फिर कॉमन आया x माइनस वाई, मेरे पास बचा z माइनस x, तो यह आंसर है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। एक है अपना फाइनल आंसर। इस पिछली वाली क्लास में इसको सोल्व करवाया था, पर वहाँ पे मैंने यहाँ तक ही छोड़ दिया था, मैंने इसे यहाँ तक आंसर आ गया, फिर मैंने एक बार इसको वापस देखा तो पता लगा कि आंसर बुक में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सेट किया आपके सामने, ठीक है। अब करते हैं 4.4 के क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए एक बार सही से। अब हम चलते हैं 4.4 की ओर। 4.4 में पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 का सेकंड निकालना है, ठीक है। यानी a इक्वल टू दिया है आपके पास 1 2 3 और 4, आपसे बोला है सेकंड में से एडजॉइंट निकालना है इसका, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं अवयव का, आपको क्या करना है, अवयव के हर अवयव का सेकंड निकालना है, सेकंड निकाल के उसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने पे जो अवयव मिलेगा वो क्या हो जाएगा, उसका सेकंडज। अब तो देखिए ध्यान से, मैं निकालता हूँ यहाँ पे a11, ठीक है। इस 1 का क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1, ये गया, तो इसका माइनर क्या जाएगा 4, तो कोफैक्टर भी क्या आएगा 4। a12, इस 2 का निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा मेरे पास -3। अगला निकालते हैं a21, -1 की पावर 2 + 1, और इसके रेस्पेक्ट में ये गया, मेरे पास बचा 2, तो आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट है a22, इस 4 का निकालना है तो ये गया, मेरे पास बचा -1 की पावर 2 + 2 और 1, तो आंसर आ जाएगा 1। मैंने क्या किया,
आयु के हर अवयव का क्या फाइंड कर लिया, कोफैक्टर। ठीक है, अब कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकाल के इसको एक आयु में लिखना है, 4 -3 -2 और 1। कोफैक्टर निकाल के उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते ही मेरे पास आ जाएगा सहखंडज, इसका लेना है ट्रांसपोज। मैं टी लिख देता हूँ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोको कॉलम, 4 -3 -2 और 1। ठीक है, तो यही पूछा था आपको कि इसका क्या फाइंड कीजिए, सहखंडज। आयु का सहखंड निकाल लिया। एक बार वापस देखिए, हर अवयव का मैंने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेते ही मेरे पास क्या निकल के आ गया, उसका सहखंडज। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, आयु A = 1 -1 और 2 2 3 5 -2 0 और 1। ये दिया हुआ है, आपको सहखंडज निकालना है। तो वही काम, आयु के हर अवयव का निकाल लेते हैं अपन कोफैक्टर। -1 की पावर 1 + 1, इसका निकालते हैं। ये गया कॉलम, ये गई पंक्ति। 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, हमने तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 3। हम निकालते हैं A1 2, इसका निकाल पहले -1 की पावर 1 + 2, ये गया 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 और -2 का 5 से -10, तो 2 + 10 कितना होगा, 2 + 10 12। माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं A1 3, -1 की पावर 1 + 3, इसका निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा, ये गया रो, ये गई कॉलम। 0 का इससे मल्टीप्लाई 0, -2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 6। हम निकालते हैं A21, -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, इसका निकालते हैं। ये गई रो, ये गया कॉलम। 1 का -1 से मल्टीप्लाई -1, आंसर आ जाएगा प्लस का 1। नेक्स्ट निकालते हैं A22, -1 की पावर 2 + 2, इसका निकालते हैं। ये गया 1 का 1 से 1, 1 + 4 कितना हो गया, 5, आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट निकालते हैं A23, -1 की पावर 2 + 3, ये गया रो, ये गई कॉलम। 0 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट निकालते हैं A31, -1 की पावर 3 + 1, ये गया कॉलम, ये गई रो। -5 और माइनस के 6, -5 - 6 कितने हो गए, माइनस के 11, आंसर आ जाएगा माइनस का 11। नेक्स्ट निकालते हैं A32, -1 की पावर 3 + 2, ये रो, ये कॉलम। 5 - 4 1, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट निकालते हैं A33, -1 की पावर 3 + 3, और इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ये गया ये कॉलम गया, ये रो गई। 3 + 2 कितना जाएगा, 5, तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस के 5। तो मैंने क्या किया, आयु के हर अवयव का क्या निकाल लिया, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकाल के उसको लिखना है किसमें, आयु के अंदर। देखिए क्या आएगा, 3 - 12 और 6, 1 5 2 -11 -1 और 5। ठीक है, अब इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे ही लेंगे कोफैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडजॉइंट में। तो 3 - 12 6, 1 5 2 -11 -1 और 5। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास, कोफैक्टर, सॉरी सहखंडज, एडजॉइंट। इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4।
a इक्वल टू 2 3 माइनस के 4 और माइनस के 6। आपको प्रूव करना है a डॉट एडजॉइंट ऑफ a डॉट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट i होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। देखिएगा ध्यान से, एडजॉइंट कैसे निकालें। एडजॉइंट निकालने से पहले मैं कॉफैक्टर निकाल लेता हूँ। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6, a12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2। इसका निकालेंगे तो ये गया -4 माइनस माइनस प्लस। हम निकालते हैं a21, ये गया मेरे पास आया 3 माइनस के 3, a22 -1 की पावर 2 + 2। हर एलिमेंट का मैंने क्या फाइंड कर लिया, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड करके उसको लिखना है -6 4 माइनस के 3 और 2, ट्रांसपोज लेना है। तो मेरे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ a -6 4 -3 2। ठीक है, तो मेरे पास आ गया एडजॉइंट। और किस चीज़ की ज़रूरत है, डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं साथ के साथ। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो -12 और +12, -12 + 12 क्या हो गया, 0। अब करते हैं, अब निकालते हैं a डॉट एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, LHS। ठीक है, a क्या है मेरे पास, a है 2 3 माइनस के 4 माइनस के 6। एडजॉइंट ऑफ a है -6 माइनस के 3 4 और 2। मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आएगा देखो, 2 का 6 से -12, 4 × 12, 3 दूनी 6 + 6, 6 चौके 24 -24, 12 -12। आंसर है 0 0 0 और 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a डॉट a। एडजॉइंट ऑफ a डॉट a, एडजॉइंट ऑफ a है -6 माइनस के 3 4 2, और मेरे पास a है 2 3 माइनस के 4 और माइनस के 6। अब करते हैं मल्टीप्लाई, -12 + 12 -18 + 18, 8 -8 12 -12। आंसर है 0 0 0 और, यानी ए का एडजॉइंट से मल्टीप्लाई, एडजॉइंट का ए से मल्टीप्लाई, बराबर आ रहा है। लास्ट निकालते हैं RHS से। सबसे पहले मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, निकाल रखा है 0। आई क्या होता है 1 0 0 1, 1 0 0 1। 0 का सबसे मल्टीप्लाई करें 0 0 0 और 0। तो LHS इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, RHS। ये अब उनको प्रूव करना था। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। 4 में भी आपको यही प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a इक्वल टू आपके पास दिया गया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। आपको वही प्रूव करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था हमने। तो देखिएगा ध्यान से,
सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं कॉफैक्टर फाइंड कर लेता हूँ। A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, ये गया 0 0, तो आंसर भी क्या आएगा 0। हम निकालते हैं A12 -1 की पावर 1 + 2, इसका निकालते हैं, ये गया 3 का 3 से गुणा 9 + 2 कितने हो गए 11, आंसर आएगा -11। निकालते हैं A13 -1 की पावर 1 + 3, इसका निकालते हैं, ये क्या है 0 0। हम निकालते हैं आगे A21 -1 की पावर 2 + 1, ये गया -3। A22 -1 की पावर 2 + 2, ये गया 3 - 2 1, आंसर आएगा +1। अब निकालते हैं A23 -1 की पावर 2 + 3, ये गया 0 1, तो आंसर आएगा -1। हम निकालते हैं A31 -1 की पावर 3 + 1, इसका निकालते हैं, ये गया 2, तो आंसर भी 2 आएगा। नेक्स्ट निकालते हैं A32 -1 की पावर 3 + 2, A32 ये रहा A32 ये रहा A31 निकाल लिया कि ये गया ठीक है। A32 ये गया -2 और -2 - 6 कितने हो गए -8, माइनस क्या हो गया प्लस। A33 -1 की पावर 3 + 3, ये गया 0 3, आंसर आएगा +3। हर अवयव का मैंने कॉफैक्टर निकाल लिया, कॉफैक्टर निकाल के उसको लिखना है। तो Aij इक्वल टू क्या आएगा देखो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए में 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, इसका डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा देखो, एलिमेंट इसके रेस्पेक्ट में कॉफैक्टर, एलिमेंट इसके रेस्पेक्ट में कॉफैक्टर, ठीक है। और सॉरी उल्टा लिख दिया कि -11 आएगा। फिर एलिमेंट इसके रेस्पेक्ट में कॉफैक्टर, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा +11। अब करते हैं LHS से। सबसे पहले निकालते हैं A का एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई। A है मेरे पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3 डॉट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0 3 2 -11 1 और 8 0 -1 और 3। अब करते हैं मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है 1 का 0 से 0 11 और 3 -1 3 में से गया तो 2 2 में से 2 गया तो 0 2 -8 6 0, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं 3 का 0 से 0 0 का इससे 0 इसका इससे 0 3 3 9 और 2 11 3 दूनी 6 6 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 9 11। ए का एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई आ गया। हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ऑफ ए का किससे मल्टीप्लाई ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए है मेरे पास 0 3 2
-11, 1 और 8, एक है मेरे पास 1 -1 2, 3 0 -2, 1 0 और 3 करते हैं मल्टीप्लाई। ये 0, 3 3 9 और 2 11, ये 0 ये 0 ये 0, 0 -6 +6 0, -11 +3 +8 तो -11 +11 0, 11 0 और 0 तो 11 आ जाएगा। 11 दूना 22, 22 और 2 24, 8 या 24 0, 0 -3 +3 0, 0 0 0 0 माइनस प्लस के 2, 3 3 9 और 2, ए का एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का ए से आ गया। ठीक है, आप निकालते हैं RHS से डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ है 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 11 का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, बस यही हम उनको प्रूव करना था। लास्ट में लिखना आता है LHS इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना था, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो उसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो 4 हो गए, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, a इक्वल टू 2 -2 4 और 3। ठीक है, मेरे को निकालना है ए इनवर्स अगर अस्तित्व में है तो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो क्या आएगा देखो, 3 2 और 2 -4। मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 8 और 6 कितने आ गए 14। अब निकालते हैं ए इनवर्स, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या तो ऐसे छोड़ दो या फिर इसको और आगे करना चाहो तो 14 का हर एलिमेंट में डिवाइड कर दो। 3/14, 2/14 कितना आएगा 1/7, 2/7 और 1/7। तो ये क्या निकल गया अपना ए इनवर्स। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में है मेरे पास, इसमें निकालना था आपको ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, -1 5 3 और 2। इस क्वेश्चन में भी आपको -1 -3 है, -1 -3 5 2। इस क्वेश्चन में भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिएगा ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा मेरे पास 2 -1 -5 प्लस के 3। अब मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 + 15, आंसर आएगा 13। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 2 -5
3 माइनस 1 डिवाइड में 13, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या जाएगा 2/13, 5/13, 3/13 माइनस 1/13। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 हो गया, 6 हो गया, अब 7, 8, 9, 10 और 11 में सेम चीज़ पूछी है, सेम चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। सिक्स के बाद में क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास a इक्वल टू गिवन है 1 2 3 0 2 4 0 0 और 5। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम निकालते हैं एडजॉइंट, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं हर एलिमेंट का, -1 की पावर 1 + 1, ये गया 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10। हम निकालते हैं A12 -1 की पावर 1 + 2, ये गया 0 0। ठीक है, अब निकालते हैं A13 -1 की पावर 1 + 3, ये गया 0। ठीक है, हम निकालते हैं अगला A21 -1 की पावर 2 + 1, ये गया 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10, आंसर आएगा -10। ठीक है, हम निकालते हैं A22 -1 की पावर 2 + 2, इसके रेस्पेक्टिव में ये गया 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा +5। हम निकालते हैं A23 -1 की पावर 2 + 3, इसका निकालते हैं, ये गया 0 0। A31 -1 की पावर 3 + 1, ये गया 2 का 4 का 2 से 8, 8 - 6 2। A32 -1 की पावर 3 + 2, ये गया 4 माइनस के 4। A33 -1 की पावर 3 + 3, ये गया 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ गया 2। हर अवयव का मैंने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब इसको लिखते हैं Aij इक्वल टू 10 0 0 माइनस के 10 5 0 2 माइनस के 4 और 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एलिमेंट इसके रेस्पेक्ट में कोफैक्टर एक ही है, बाकी दो तो 0 है, तो डिटर्मिनेंट भी आ गया। हम निकाल लेते हैं आसानी से। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 10 का इसके हर एलिमेंट में क्या लगा देते हैं, डिवाइड। तो देखिए क्या आएगा, 10/10 1 -1 2/10 1/5 0 1/2 -2/5 फिर 0 0 1/5। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, ए इनवर्स। ठीक है, इसको ध्यान से नोट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 के बाद में अपना अगला क्वेश्चन है 8, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 वही है आपके पास, आयु ए दिया है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ठीक है। आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हर एलिमेंट का मैं कॉफैक्टर निकालता हूँ। -1 की पावर 1 + 1, ये गया, मेरे पास बचेगा -3। हम निकालते हैं A12 -1 की पावर 1 + 2, ये गया, माइनस के 3, माइनस हो गए प्लस। A13 -1 की पावर 1 + 3, ये गया, 3 दूनी 6, 6 में से 15 गए तो माइनस के 9। फिर निकालते हैं A21 -1 की पावर 2 + 1, ये गया, मेरे पास आया 0। अगला निकालते हैं A22 -1 की पावर 2 + 2, ये गया, माइनस के 1। अगला निकालते हैं A23 -1 की पावर 2 + 3, इसके रेस्पेक्ट में ये गया, तो आंसर आएगा -2। अगला निकालते हैं A31 -1 की पावर 3 + 1, ये गया, आंसर आएगा 0। अगर निकालते हैं A32, ये गया, ये 0। अगला निकालते हैं A33, ये गया, 3 का 1 से गुना क्या आएगा, 3। इस तरीके से आयु के हर अवयव का कॉफैक्टर निकाल लिया। अब कॉफैक्टर निकाल के इनको लिखना है, तो क्या आएगा मेरे पास, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 और 3। इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे कन्वर्ट हो जाएगा एडजॉइंट में, तो मेरे पास क्या आएगा, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 और इस तरीके से मैंने इसका सह खंडज निकाल लिया। अब निकालते हैं ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास। हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एलिमेंट उसके रेस्पेक्ट में कॉफैक्टर, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -3। तो अब आसानी से ए इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3 डिवाइड में -3। ए इनवर्स इक्वल टू 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 और -, इस तरीके से ए इनवर्स निकाला, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने 4.4 के क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक सोल्व किए हैं। इन क्वेश्चनों में आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।